शुरू किया। हालांकि बीएमसी और एफडीए ने जो है पहले भी समझ गया शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे करेंगे, शुक्रिया आपका करेंगे विस्तार से जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पीओजेके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में प्रशासन की कार्रवाई में 31 नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले से ही कह चुके हैं कि पीओजेके में विरोध कर रहे लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार सरकार और सेना प्रमुख से सवाल पूछ रहे हैं, अगर प्रदर्शन भारत के इशारे पर हो रहे हैं तो फिर प्रदर्शनकारियों की 38 में से 36 मांगें आखिर क्यों मानी जा रही हैं? देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी का दावा है कि पिछले 48 घंटों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 31 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं कमेटी का ये भी दावा है कि 5 जून से शुरू हुए आंदोलन के बाद अब तक 80 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इन सभी आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। जेएएसी के वरिष्ठ नेता सरदार उमर नजीर कश्मीरी का आरोप है पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां आंदोलन को दबाने के लिए लगातार बल प्रयोग कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी, छापेमारी और गोलीबारी जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। वहीं जेएएसी के एक अन्य नेता सरदार अमन कश्मीरी ने भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद तक मार्च करेंगे और चाहे एक ही व्यक्ति क्यों न बचा हो, आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीओजेके के लोग अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे और पाकिस्तान के नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच मीरपुर से भी एक गंभीर घटना की खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बिलाल मस्जिद में नमाज के दौरान कथित गोलीबारी में मौलाना इनियातुल्लाह की मौत हो गई। बताया गया कि उनके सिर में गोली लगी थी। दरअसल ये पूरा आंदोलन सिर्फ हालिया हिंसा तक सीमित नहीं है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र रखा था। इसमें सबसे प्रमुख मांग पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की है। जेएसी का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओजेके की राजनीति पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव बनाए रखता है। इसके अलावा स्थानीय जल विद्युत परियोजनाओं की नई शर्तों पर समीक्षा, बिजली की दरें कम करने, आटे जैसे जरूरी वस्तुओं पर सब्सिडी बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों पर लोगों के अधिकार जैसी मांगे भी शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि 38 में से 36 मांगे स्वीकार कर ली गई हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे 36 मांगे आखिर कौन कौन सी हैं। दूसरी ओर जेएसी का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगे अब भी पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिए आंदोलन जारी रहेगा। इन घटनाओं के बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने भी सरकार के आधिकारिक दावों पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल का आरोप है कि पीओजेके में स्वतंत्र पत्रकारों को घटना स्थलों तक पहुंचाने और वास्तविक स्थिति की रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दी जा रही। मीडिया पर ऐसी पाबंदियां कई सवाल खड़े करती है। शहजाद इकबाल ने सरकार से ये भी पूछा कि यदि प्रदर्शनकारी वास्तव में भारत के इशारे पर काम कर रहे थे, जैसे कि पाकिस्तान सरकार दावा करती रही है, तो फिर सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 36 मांगे आखिर क्यों स्वीकार कर ली? उन्होंने कहा कि जब मीडिया ये सवाल उठाता है तो सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। उन्होंने टिप्पणी की कि रेत में सिर छिपा लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। फिलहाल पीओजेके की स्थिति को लेकर कई तरह के दावे और आरोप सामने आ रहे हैं। जेएसी सुरक्षा बलों पर नागरिकों की मौत और दमन का आरोप लगा रही है, जबकि पाकिस्तान सरकार की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि सीमित बनी हुई है। लेकिन इतना साफ है कि पीओजेके में जारी यह आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।